से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन दोस्तों है। पहले पहले प्रश्न थोड़े सरल लाएंगे, जिस तरीके से क्लास आगे बढ़ेगी उसी तरीके से प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 या 550। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। वहीं अगर आपसे पूछे दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो और आपका राजस्थान जीके दोस्तों कमजोर है तो आप आर स्टडी को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जीके में दोस्तों एक भी क्वेश्चन है वो बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब राजस्थान का दोस्तों ऐसा शहर जिसे राजस्थान में क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं। बूंदी, झालरापाटन, झालावाड़ या जयपुर। तो देखिए झालरापाटन शहर दोस्तों है वो झालावाड़ में है, और इस शहर को दोस्तों क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मंदिर अधिक है। और मंदिर में आपको पता है दोस्तों जगह जगह क्या होती है, घंटियां होती है। तो उसी तरीके से झालरापाटन को क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान में घंटियों का शहर कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए, तभी आपको ये सारी क्लासें वो एकदम समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक पेज थोड़ा सा प्रश्नों का गायब है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, गधों के मेले का आयोजन लोनियावास में होता है, तो लोनियावास कहाँ पर है। देखिए बात करें राजस्थान में दोस्तों कि जो गधों का मेला भरता है वो कहाँ भरता है, तो वो भरता है लोनियावास में। और ये लोनियावास कहाँ पर है ये आपको बताना है। बीच में थोड़े क्वेश्चन छूट गए तो वो करवा देंगे लास्ट में। तो देखिए दोस्तों गधों का मेला जो लोनियावास भरता है वो अपने राजस्थान के दोस्तों किस जिले में है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है जयपुर। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है ये आपको बताना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या दोस्तों ग्रीनविच रेखा। तो 21 जून को सूर्य जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आ चुका है, कर्क रेखा। ठीक है ना, 21 जून को सूर्य दोस्तों है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में लोकसभा की सीटें है वो कितनी है, 20, 27, 25 या 29। तो देखिए राजस्थान में लोकसभा की सीटें है वो है 25। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है। देखिए राज्य व्यवस्था के बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको पढ़ लेना। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा। देखिए राज्यपाल का प्रश्न बहुत बार आता है, यहाँ पे राष्ट्रपति का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो राज्यपाल को नियुक्त करता है वो दोस्तों करता है राष्ट्रपति। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोस्तों हैं ये आपस में क्या है मिले हुए होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल ये नियुक्ति वगैरह करते रहते हैं, तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। देखिए अगर अब तक की बात करें विद्यार्थियों, वर्तमान समय तक राजस्थान में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 6, 4, 7 या 2। तो देखिए वर्तमान समय तक टोटल 4 बार राजस्थान में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अगला सवाल, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। कमेंट करेंगे, गांव में एक तो होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच। देखो आगे इलेक्शन आ रहा है तो आप सबको पता होगा, तो यहाँ आपको बताना है उप सरपंच का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है। निर्वाचित सरपंच और पंचों के निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पंचायत समिति द्वारा या जिला परिषद द्वारा। तो उप सरपंच का दोस्तों निर्वाचन होता है वो निर्वाचित सरपंच होता है, और दोस्तों साथ में गांव के पंच मिलकर क्या करते हैं, बिल्कुल उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। एक तो जिसे अपन सरपंच बनाते हैं वो व्यक्ति होता है साथ में, और 5-7 लोग गांव के पंच होते हैं। वो दोस्तों इसमें वोट वगैरह नहीं होते ना, उप सरपंच बनाने के लिए किसी तरीके के इलेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, सीधे ही दोस्तों यहाँ पर इसको क्या है निर्वाचित कर दिया जाता है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी? राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका है वो कहाँ पर स्थापित हुई? माउंट आबू 1864 में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में, अजमेर 1866 में। तो देखिए राजस्थान की पहली नगर पालिका है वो माउंट आबू में, कहाँ पर दोस्तों? माउंट आबू में स्थापित हुई थी 1864 में। जो भी यहाँ पर 1864 कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, कमेंट करेंगे वालरा है वो किस कृषि का प्रकार है? स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आदर्श शुष्क कृषि है या पर्वतीय कृषि है? तो देखिए वालरा दोस्तों है ये राजस्थान में क्या है, एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है। की किस्में हैं गेहूं की या चावल की? बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देखिए राजस्थान में दोस्तों जो माई धवल और दोस्तों माई कंचन है, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी मक्के के प्रकार है। किसके दोस्तों किस्में? मक्के की किस्में होती है। ठीक है। अगला सवाल, खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान? बिल्कुल। ऐसी कौन सी दोस्तों खाद्यान्न फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? मक्का, जौ, जवार या बाजरा? बिल्कुल आप सबको पता है राजस्थान में बाजरा वो भर भर के होता है। ठीक है। तो बाजरा के उत्पादन में भारत में राजस्थान आज भी क्या है दोस्तों? पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पहले साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहनी फसल है। यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहनी फसल कौन सी है दोस्तों। ठीक है ना। मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या दोस्तों अरंडी? तो बिल्कुल वो आपकी कौन सी हो जाएगी? फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे। तो वो है राई सरसों दोस्तों। राई सरसों है वो दोस्तों रबी की कैसी फसल है? तिलहनी फसल है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली या अलवर? देखिए पांचना बांध है वो बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और ये अपने करौली में है। ठीक है ना। पांचना बांध कहाँ पर है दोस्तों? करौली में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी में बनाया गया है? देखिए परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों। इसके अंदर नागल बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर, सतलज नदी पर? भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध दोस्तों है वो सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में सीमलो से क्या तात्पर्य है? देखिए ये दोस्तों सीमलो है ना, ये क्या चीज है? दामन घास है, खेजड़ी वृक्ष है, चंदन का वृक्ष या रोहिड़ा? तो सीमलो दोस्तों है वो खेजड़ी को ही कहा जाता है। खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं तो वो खेजड़ी का वृक्ष है और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है यहाँ पर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, शरबत व इत्र बनाने में किस घास का उपयोग किया जाता है? कमेंट करेंगे साथियों इनमें से किस घास से शरबत व इत्र बनता है? अंजन घास, लीलन घास, खस घास या सेवन घास? देखिए विद्यार्थियों खुशबूदार घास होती है उससे क्या बनता है? इत्र बनता है, साथ में शरबत बनता है उसमें भी इसका उपयोग लेते हैं। तो वो घास दोस्तों है वो घास है खस घास। खस घास को दोस्तों पामरोजा है इसे भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है? देखिए गोडावन पक्षी सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कि अपना घोंसला बनाना कहाँ पसंद करते हैं तो ये दोस्तों घास में क्या करते हैं, अपना जमीन पे ही घोंसला बनाते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना। और गोडावन पक्षी है वो सर्वाधिक सेवण घास में, कहाँ पर दोस्तों घोंसला बनाता है? सेवण घास में रहना पसंद करता है। और सेवण घास राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो लाठी सीरीज है ना वहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। तो गोडावन पक्षी भी वहाँ पर दोस्तों है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? देखिए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है वो नौक जैसलमेर में। कहाँ पर? नौक जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। देखिए साथ साथ में कमेंट जरूर करें ताकि आप खुद को लगे कि वास्तव में मेरी तैयारी हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि इस बार BSTC में दोस्तों फॉर्म तो बहुत कम आए हैं, तो लग रहा है कि इस बार दोस्तों जो बच्चे ढंग से पढ़ाई करेंगे उनका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है। फिर भी आपको तैयारी शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है
ताकि आपको घर के पास ही कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है? रावत भाटा, पोखरण, सूरतगढ़ या पिलानी? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो परमाणु ऊर्जा की बात करें तो वो है अपना रावत भाटा। कौन सा दोस्तों भाटा? रावत भाटा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने प्यारे साथियों, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर है? बड़ला फलोदी, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर या कोटा? तो राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसका नाम है बड़ला फलोदी। ठीक है ना, बड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि किस जिले में है? फलोदी जोधपुर में। अगला सवाल, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पर दौसा की दोस्तों बात करें तो पहले जिलों में बदला हुआ था, उस तरीके से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र है। देखिए रिको क्या करता है दोस्तों? रिको है वो उद्योगों को सहायता प्रदान करता है, उद्योगों को विकसित करवाता है। तो आपको बताना है वर्तमान समय में दोस्तों रिको ने कितने 348 लगभग दोस्तों क्षेत्र विकसित किए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क दोस्तों मुहाना जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ गंगानगर या झालावाड़? तो देखिए राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है मेरे साथियों, ये अपने कहाँ पर किया गया है? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, मुहाना जयपुर, मुहाना जयपुर। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो आती रहे। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये कब जारी की? वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013, वर्ष 2015? राजस्थान की जैव प्रौद्योगिकी नीति है वो वर्ष 2015 में जारी की गई थी प्यारे साथियों। अगला सवाल, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। कमेंट करेंगे राजस्थान का नंद कानन किस झील को कहते हैं? सांबर झील, नक्की झील, सिलीसेड झील या राजसमंद झील? तो राजस्थान का नंद कानन है वो सिलीसेड झील को कहा जाता है। सिलीसेड झील दोस्तों अलवर जिले में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में बहुत प्रसिद्ध झील है, इसे राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है। अगला सवाल, मेवात